Another example of competitive inhibitor is statins. Statins are the drugs which are used to treat high cholesterol, hypercholesterol, cholesterol, okay, हाई कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करने, लोअर डाउन करने के लिए उनके लेवल को स्टैटिन यूज किया जाता है। ड्रग स्टैटिन के भी वेराइटी है, रोजुवास्टैटिन एक्सेट्रा, टेलमिसार्टन, ठीक है। तो these statins are also reductase inhibitors and a class of lipid lowering medications, okay। इसको लेने से चूंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर डाउन होगा तो आपका हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये स्टैटिन यूज करते हैं हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करते हैं। स्टैटिन भी एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और भी तरह के प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीएज इनहिबिटर है, या जो एक नहीं बहुत सारे प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं जो कि रेट्रोवायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए डिजाइन किए गए। तो एचआईवी में दीज प्रोटीएज इनहिबिटर्स, एचआईवी का प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो है वो हम यूज करते हैं टू ट्रीट द एचआईवी। दीज आर ऑल्सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर के एग्जाम्पल हैं आपके बताए, एक एस्पिरिन, पेनिसिलिन। एस्पिरिन और पेनिसिलिन क्या करता है, कैसे इसका वो फंक्शन है, कैसे काम करते हैं? ये दो एंजाइम है कॉक्स क्लास के, इनको इनहिबिट कर देता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ये क्या करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज इनका फुल नेम है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है, हार्मोन है, ओके। फैटी एसिड साइक्लिक हार्मोन है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। और बहुत तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, दीज आर हार्मोन्स। एक तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो डिलीवरी में, बर्थ में यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद करता है। सो दीज आर द एंजाइम्स। ऑक्सीटोसिन तो आपका हार्मोन हो गया ना, अलग हार्मोन है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिफरेंट हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इवन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो क्रैम्प आते हैं इवन, और जो इन द यूट्रस का जो लाइनिंग है वो जो इरोड करता है, और क्रैम्प्स जो आते हैं, दैट आल्सो इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस एंजाइमेटिक सिस्टम्स, ओके। और इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए those are the prostaglandins. Oxytocin is different. तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो इन्फ्लामेटरी मैसेंजर भी है। तो जब इन्फ्लामेशन हाई हो जाता है तो हमको कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को इनहिबिट करने की जरूरत पड़ती है, समझे? तो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 का इनहिबिटर है एस्पिरिन, और भी इनहिबिटर्स हैं कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 का, ओके। NSAIDs क्लास से जो ड्रग बिलोंग करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल इम्यून इन्फ्लामेटरी, ए से क्या होता है, डी से ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी
देख लेना, ठीक है इसको NCR। तो ये से जो ड्रग बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ड्रग होते हैं, जनरली दवा दुकान पर ओवर द काउंटर लोग ले लेते हैं इसको, और इसका अब्यूज होता है। दैट्स व्हाई बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन दोज फीमेल्स जो तुरंत काउंटर से दवा ले ली, NCR खा ली, मेंसेज उनका इरेगुलर हो जाएगा। तो ये जो है सो ये सारे के सारे NCR ड्रग्स जो है वो COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर्स है, एंड दे आर इन्फ्लामेटरी मैसेंजर टू। तो क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक तरह का इन्फ्लामेटरी मैसेंजर है, तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही रुक गया तो इन्फ्लामेटरी मैसेंजर भी आना रुक गया, तो इन्फ्लामेशन को कम हो गया अपने आप, and people will get instant relief. कुछ पॉइजन है वो भी इनहिबिटर है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है पॉइजन। सम ऑफ द पॉइजन जैसे कि साइनाइड जो है वो भी इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिटर है, वो भी परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है आपके साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम को। और इसकी वजह से क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ब्लॉक हो गया, तो दैट इज अ लीथल वन। सो these are the inhibitors and their inhibitory mechanisms in short, and here we have discussed negative feedback mechanism too. Okay, feedback inhibition. The second one is allosteric inhibition. Allosteric का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एनीबॉडी? What do you mean by allosteric inhibition? नहीं जानते होंगे आप लोग। एलोस्टेरिक इनहिबिशन या एलोस्टेरिक रेगुलेशन कह लीजिए इसको, या एलोस्टेरिक कंट्रोल कह लीजिए इसको। इज अ टाइप ऑफ रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम by binding an effector molecule at a site other than enzyme's active site. इसको समझने के लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा मुझे, you will get it. समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर वहाँ पे NSAID क्या था? NS AID। रुको मैं सर्च ही कर लेता हूँ, मैं भूल रहा हूँ। नेट पे देखिए। NSAID। यस। हाँ, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। यस, NSAIDs। Non-steroidal anti-inflammatory drugs are widely used to relieve pain, reduce inflammation, and bringing down high temperature. ये NCR जो है वो COX-1 and COX-2 inhibitors हैं। समझे बात को? देखिए अब आगे खुल ही गया तो कौन कौन से है ड्रग देखिए, एस्पिरिन है आपका, इसमें आइबुप्रोफेन है ड्रग, सेलेकोक्सिब है, नेप्रोक्सीन है। तो इन तरह के ड्रग से जनरली बचना चाहिए, और बहुत जरूरत हो तभी लेना चाहिए। अब देखिए एलोस्टेरिक इनहिबिशन है कि एंजाइम जो है वो बाइंड कर रहा है किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ, सबस्ट्रेट के साथ नहीं, एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल, इफेक्टर मॉलिक्यूल या इनहिबिटरी मॉलिक्यूल। इफेक्टर मॉलिक्यूल कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि द मॉलिक्यूल कैन ईदर increase the enzyme activity or decrease the enzyme activity. Not the same molecule, but different molecules. Different molecules bound to the same enzyme can either increase or decrease its activity. That's why इनको effector molecule कहा जा रहा है। और ये active site पर bind नहीं करते हैं, other than active site. See, I'll draw the figure, you will get it easily. और दूसरों में फिगर जुड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब आसान था।
ये हो गया आपका एंजाइम, दिस लार्ज ब्लू सर्कल। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको फिगर? यस सर। एलोस्टेरिक regulation of an enzyme. This is substrate. This is substrate binding area. This is catalytic area. This one is cofactor binding area. This is cofactor. Cofactor cannot bind to the enzyme at any site. Cofactor can only bind to the enzyme at the specific site which is designated to it. And to that site only the cofactor will bind. This is positive allosteric site. This is negative allosteric site. This is positive allosteric effector. Negative allosteric effector. This is allosteric inhibition and this one is allosteric activation. समझ में आया स्टूडेंट्स? बना लोगे एग्जाम में? क्लियर टू यू? एलोस्टेरिक इनहिबिशन समझ गए? हेलो? नो सर। यस सर। समझ गए? यस? नो सर। रिपीट। नहीं अभी यस कौन सर बोला? ये यहाँ पे एस से ये क्या यहाँ पे एस करके सर वो क्या बनाया है? सबस्ट्रेट। नहीं अभी अभी किसने बोला समझ गए? सर एक बार रिपीट। सलमा बोली क्या? तुम लोग को आदत हो गया, अब हम समझाए भी नहीं, हम ऐसे चेक कर रहे थे। नहीं सर, आप पूछे थे कोई है कि नहीं, आवाज दे रहे थे इसलिए बोले यस सर। हम अभी तो फिगर ही बनाया, अभी समझाए कहाँ? ओके
लीजिए समझिए इसको क्या कर रहा है यहाँ पर। पहले इसका नोमेनक्लेचर समझ लीजिए कि द साइट टू व्हिच द इफेक्टर binds these effector molecules bind to the site, and that site is called as allosteric site. Effector molecule कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है अदर देन सबस्ट्रेट, और उनके बाइंड करने से एंजाइम की एक्टिविटी या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आसान भाषा में। ठीक, तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं उनके अंदर ये साइट है फॉर पॉजिटिव एलोस्टेरिक रिएक्शन, और फॉर पॉजिटिव या कहें साइट है फॉर एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, एंड देयर इज अ साइट फॉर इनहिबिशन। इफ द इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड टू दैट साइट, देन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी will be inhibited, और इस साइट पर बाइंड करेगा तो एंजाइम एक्टिविटी विल बी एक्टिवेटेड, और these sites are called as allosteric site or regulatory site. Allosteric sites allow effectors to bind to the protein. अगर एलोस्टेरिक साइट ना हो तो इफेक्टर मॉलिक्यूल अकेले प्रोटीन के साथ नहीं बाइंड कर सकता, एलोस्टेरिक साइट पर ही बाइंड कर सकता है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे मोइटीज हैं जिनके साथ ये इफेक्टर मॉलिक्यूल विल इंटरैक्ट एंड इट विल बाइंड टू दैट साइट टेम्पोरली। और इस बाइंडिंग से एलोस्टेरिक क्यों हो रहा है, इनहिबिशन या एक्टिवेशन, इफेक्टर मॉलिक्यूल के बाइंड होने से एलोस्टेरिक साइट पर इस पूरे प्रोटीन का कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है। Effectors that enhance the protein's activity are called as allosteric activators, and those molecules who decreases the protein's activity are called allosteric inhibitors. कितना क्लियर है? Yes, sir. And this is the natural example of the control loop. This is found in the body, and you can see these type of things in the body. Our body, such enzymes are there. ठीक, तो ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो है वो नेचुरल एग्जाम्पल है कंट्रोल लूप का। कैसा कंट्रोल लूप? जिसमें से फीडबैक होता है। फीडबैक कैसा? जो अभी आप देखें फीडबैक इनहिबिशन में कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए पाथवे इज इनहिबिटिंग द फर्स्ट एंजाइम ऑफ दैट पाथवे, प्रोडक्ट वन, दैट वन इज इनहिबिटिंग। तो यहां पर द प्रोडक्ट जो है that will bind to the negative allosteric site. Substrate ये एक्टिव साइट जो है उसको नहीं छुएगा। See where the active site is there in this enzyme. Can you locate it? कहां पर है एक्टिव साइट इसका? बताइए तो, किस साइट को एक्टिव साइट कहोगे? जहां सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ है। कहां पर बाइंड किया हुआ है? देखिए सबस्ट्रेट हैज बाउंड टू बोथ द साइड्स, कैटालिटिक एरिया एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग एरिया, एंड दीज टू एरियाज आर कंप्राइजिंग एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। तो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के से अलग किसी ऐसे साइट पर बाइंड कर रहे हैं, और उनके बाइंडिंग की वजह से प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आ गया, जिसकी वजह से इनका
interaction with the substrate is may be either enhanced or diminished. It can. तो फीडबैक वाले जो है, निगेटिव फीडबैक वाले जो एंजाइम्स हैं, वो निगेटिव फीडबैक कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है उनमें निगेटिव फीडबैक? जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट पाथवे इज बाइंडिंग टू the first enzyme of that pathway allosterically. It is not occupying the active area, it is not destroying the enzyme's activity. Instead, it is binding to a different area in the enzyme, and by binding to this, the enzymatic conformational change is happening, and ultimately the enzyme's activity is reduced or it is lowered. अगर ये फीडबैक मैकेनिज्म प्रोडक्ट से हो रहा है, एंड प्रोडक्ट से, या कहें फ्रॉम डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स, जैसे एक पाथवे है, सपोज इट इज स्टार्टिंग विद द ए एंड एंडिंग ऑन एम, बीच में बी इंटरमीडिएट, सी इंटरमीडिएट, डी, एम तक है इंटरमीडिएट्स। ओके, तो ये सारे जो, अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, तो यहां पर जो एंजाइम है विच इज कन्वर्टिंग ए टू बी इज द एलोस्टेरिक एंजाइम, is the enzyme which can be inhibited allosterically, and the end product M is too much in the system, so there is no need for continuing with this pathway. So M, excess of M produce hone se, this M will go and bind with this enzyme, the first enzyme of this pathway, which can be allosterically inhibited and binding here at the allosteric, negative allosteric site. तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट जो है वो ब्लॉक कर रहा है, तो ये हो गया निगेटिव फीडबैक। बैक मैकेनिज्म। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हो सकता है। क्यों जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव फीडबैक की? प्रोडक्ट इज टू मच, सो हु विल गिव दिस पॉजिटिव सिग्नल टू दिस एंजाइम टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट? सी, क्या होगा इस केस में? अगर डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट ज्यादा जमा हो गया तो निगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, और अप स्ट्रीम प्रोडक्ट अगर जमा हो गया तो फीड फॉरवर्ड या पॉजिटिव फीडबैक। कहने का मतलब हुआ कि दिस ए इज, यहां पर आपको पाथवे लग रहा है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज इफ दिस ए इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ, suppose not, I'm going further, suppose if you are taking this step, suppose an enzyme which is converting C into D, this one is also allosteric, this one is allosteric, then the upstream, इससे upstream हो गया, ये हो गया, इस लेवल से ये हो गया डाउनस्ट्रीम। तो इस एंजाइम के लिए, यहाँ पर जो एंजाइम है इसके लिए ये सारे अपस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं, अपस्ट्रीम सबस्ट्रेट्स हैं, अपस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। अपस्ट्रीम सबस्ट्रेट्स बोला जाएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स कहा जाएगा। तो अपस्ट्रीम सबस्ट्रेट जो है वो इसको सिग्नल देंगे कि ओके, वी आर एक्यूमुलेटिंग, यूटिलाइज अस, increase your activity so that we will be utilized, more of C will be converted into D because C is getting accumulated,
So the enzyme responsible for the conversion of C into D will get positively allosterically activated. Allosterically activated in a positive way. And this is called as feed forward. When the upstream substrate activates the enzyme allosterically, आया समझ में स्टूडेंट? अब समझ में आया एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम? सर ये हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है? एलोस्टेरिक एंजाइम के एग्जांपल्स जो है आपको देखना पड़ेगा कौन कौन है एलोस्टेरिक एंजाइम्स. 1 second. Allosterically inhibitor is ATP in cellular respiration. When there is too much ATP in the system, ATP serves as an allosteric inhibitor, binds to phosphofructokinase to slow down the conversion of ADP. And feed forward का example, allosteric inhibition examples. ठीक है ना? एक तो ये है एग्जाम्पल आपका, लेकिन ये निगेटिव एलोस्टेरिक इनहिबिशन का एग्जाम्पल है. ये एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, थोड़ा सर्च करना आप लोग, मुझे भी बताना. निगेटिव फीड फॉरवर्ड, आपका फीड फॉरवर्ड का एग्जाम्पल क्या है? फीड फॉरवर्ड एग्जाम्पल. feed forward. रिकॉर्डिंग चालू. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडल, ओपन सिस्टम, एप्लीकेशन, जीन रेगुलेशन. ओके, देख लेना, मुझे भी बताना. ओके, इतना पढ़ने का भी टाइम नहीं है. इतना समझ में आया? ये मैकेनिज्म समझ में आया एलोस्टेरिक इनहिबिशन का? व्हाट इज फीड फॉरवर्ड, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन? एक्टिवेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज. एक्टिवेशन ऑफ क्या बताए? फीड फॉरवर्ड का एग्जांपल है क्या बताए? एक्टिवेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज बाय fructose 1,6 bisphosphate in glycolysis. Good. Glycolysis का fructose 1,6 bisphosphate is the positive allosteric effector. Thanks for giving me this information. Fructose 1,6 bisphosphate is the
positive allosteric effector molecule for which enzyme? Pyruvate kinase. Activation Pyruvate, of pyruvate kinase. pyruvate kinase. ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं पायरुवेट काइनेज क्या है, लास्ट एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का। और ये आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट शुरू में ही आ गया। ओके, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट क्या हो गया, यानी हेक्सोकाइनेज से आपका बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। तो fructose 1,6 bisphosphate is the upstream substrate to pyruvate kinase, and this upstream substrate, as I have told you just now, that upstream substrate can positively can give the positive effect on allosteric, and this will, और downstream products जो हैं वो negative feedback कर सकते हैं, और अपस्ट्रीम सबस्ट्रेट्स फीड फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर टू यू दिस वन? कोई सवाल है? सर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो बताए थे उसमें भी तो अदर देन साइट, एक्टिव साइट अदर देन how it is different from uncompetitive बोल रहे हो, नॉन कॉम्पिटिटिव? नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, अदर साइड अदर देन एक्टिव साइड द सबस्ट्रेट इज बाइंडिंग। ओके, इट इज to the other side the substrate this effector molecule is binding, लेकिन इसमें अंतर है तो नहीं सो ये ना यस, इसमें अंतर ये है कि सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के बाद भी आपका एंजाइम का एफिनिटी और माइकलिस मेंटेन रिमेन सेम। इफेक्टर के म्यूट कर लीजिए, किनका है, क्योंकि आपका जो सबस्ट्रेट है वो है अभी भी, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में ये अदर साइड से बाइंड कर रहा है एक्टिव साइड से, लेकिन एक्टिव साइड इज स्टिल देयर एंड द सबस्ट्रेट इज देयर, और उस सबस्ट्रेट का जो है नो, substrate still binds with its usual affinity. Non-competitive inhibitor binds to a site other than where the substrate binds. और ये इसमें हाँ क्या बोल रहे हैं, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज सब में होगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल बाइंड करेगा एंजाइम से तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। समरी म्यूट कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज होगा। एलोस्टेरिक एंजाइम डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें ये इसको कंप्लीटली ये मतलब समझो कि कोई एक मशीन है, उसमें एक स्विच है ऑन ऑफ का, तो या तो ऑफ कर देंगे तो कंप्लीट ऑफ, स्टॉप हो गया एक्टिविटी, या फैन का स्विच है, ऑफ किए तो फैन ऑफ हो गया, ऑन किए तो फैन चलने लगा। कोई बीच का इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है कि फैन नहीं भी चले और चले भी, या तो यस या तो नो। यहां पर एलोस्टेरिक में दिस
these effector molecules are fine tuning the enzyme's activity. It can decrease the enzyme's activity very sharply. Suppose if the enzyme's activity in the absence of negative allosteric effector is 100%, for example, take a figure, it may reduce the enzyme's activity to 90% or 80%, like this. So very finely it can either down-regulate or up-regulate the enzyme's activity. और ये आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में मौजूद है. अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये इन विवो the examples of these are not found in the single species. ठीक है, एक ह्यूमन सेल के अंदर किसी एंजाइम का इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल क्यों मौजूद रहेगा इन नेचुरल कंडीशन? कोई उसका मकसद नहीं है. तो एंजाइम रेगुलेट कैसे हो रहा है वहां पर? एलोस्टेरिकली और जेनेटिक कंट्रोल की वजह से. लेकिन अब हम आर्टिफिशियली एंजाइम को मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना घटाना चाहते हैं, तो देन वी विल डिजाइन दीज टाइप ऑफ ड्रग्स. कॉम्पिटिटिव ड्रग, non-competitive, uncompetitive, these we can design and produce, and then we will see the effect. We can assay it. Okay. समझ में आ रहा है? Yes. थोड़ा सा इसमें अंतर है. देखिए फिर कह रहा है substrate still binds with its usual affinity and hence Km remains same. However, inhibitor reduces the catalytic efficiency of the enzyme so that Vmax is reduced. In contrast to competitive inhibition, non-competitive inhibition cannot overcome with high substrate concentration. लेकिन ये एलोस्टेरिकली जो रेगुलेटेड एंजाइम है, मॉड्यूलेटेड एंजाइम है, इस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का असर पड़ेगा. समझे कैसे? अगर ये आपका अपस्ट्रीम प्रोडक्ट्स, अपस्ट्रीम सबस्ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन, then these upstream substrate can activate the enzyme positively. So if this S is high in amount, high in concentration, then this will be activated allosterically. See how it is different from non-competitive inhibitor. At the same time, the allosteric enzyme has both of these sites present in them, positive allosteric site and negative allosteric site. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes. Okay.